नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो सड़क का इंतजार है साहब, उमरिया जिले के ग्राम पंचायत कुरकुचा में। और यहां पर बने ग्राम लखनपुरा में पक्की सड़क न होने से ग्रामीण किस कदर परेशान है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शहर के लोगों के लिए हो सकता है ये सड़क ना हो, लेकिन गांव के लोगों के लिए यही सड़क है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे ग्राम लखनपुरा में आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे में बरसात के समय स्थिति और भी खराब हो जाती है। वहीं कम बारिश के दौरान भी आवागमन प्रभावित होता है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है। गांव में कुछ मीटर की बनी सड़क भी अब उखड़ने लगी है। इस पूरे मामले में जब गांव की सरपंच से बात करने की कोशिश की गई तो वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। हालांकि उनके पति अशोक सिंह का कहना है कि अधूरे सड़क का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राशि उपलब्ध होते ही सड़क निर्माण का कार्य कराया जाएगा। वहीं सीईओ कन्हई कुंवर ने मामले में जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि यह ग्राम पंचायत जिला पंचायत सदस्य और भाजपा के नामी नेता कहे जाने वाले अर्जुन सिंह का निवास स्थल है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर कब तक ग्रामीणों को पक्की सड़क की सुविधा मिल पाती है। ये कच्ची रोड है। तो एक कई साल से मान ले कि सर ये नहीं बन रहा ये रोड। और बाल बच्चे भी बगल से स्कूल है, लखनपुरा स्कूल का है कि इसे कीचड़ में जो क्या है कि सब चलते फिरते हैं बाल बच्चों। तो कोई देखने वाला तक नहीं है, अधिकारी लोग भी नहीं आते हैं। रोड इतने लंबे हैं कि 2.5 किलोमीटर रोड प्रधानमंत्री आवास में जुड़वाया गया है। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो ऑनलाइन है। अब लंबा बस्ती, यहाँ पे आबादी बस्ती है, 2 वीरान बस्तियाँ हैं। तो हर जगह कहना चाहिए कि गड्ढे वाले रोड थे जहाँ पे ज़्यादा कीचड़ होते थे, वो रोड बन गए हैं। अब इतना लंबा रोड होने के कारण इतनी कहना चाहिए कि राशि पंचायत में नहीं आता, जिस वजह से अभी कुछ रोड बचे हुए हैं बनने के लिए। पूर्ण जैसी राशि आएगी शासन प्रशासन से मांग किया जाता है, मंत्रियों से लिया जाता है। देख लेता हूँ। अभी आपने मेरे संज्ञान में लिया है। हम वहाँ उनको कहाँ कहाँ सड़क चाहिए ये सब प्रस्ताव मंगा के देख लेंगे। हम दिशा में भी काम हो रहा है, हम देख लेते हैं। जितनी आवश्यकता होगी उनको, हमारे पास 15वें वित्त से राशि है, हम उसको देख के करवा लेंगे, बहुत जल्दी करा देंगे। तो बहुत जल्दी निर्माण करवा देंगे ये कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। खैर, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं और जमीनी स्थिति को आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ क्षेत्रीय संवाददाता प्रदीप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ग्रामीणों का तो ये कहना है कि अभी तक इनको पक्की सड़क नहीं मिली है, और दूसरी ओर जब प्रशासनिक अधिकारियों से आप उनके बीच पहुंचे, उनसे सवाल किया, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी मामला तो हमारे संज्ञान में आया है, अब हम इसे ठीक करा देंगे। जी विवेक जी, मैं बताना चाहूंगा, ये पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरकुचा के लखनपुरा गांव का पूरा मामला है, जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ गोड़, भूमिया और बैगा प्रजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं, जिनको मतलब मूलभूत सुविधा कहा जाए, आवागमन का साधन कहा जाए, यहाँ सड़क नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ कुछ करीब 150 से 200 मीटर की पक्की सड़क बनाई गई थी, वो भी उखड़ चुकी है। इसके अलावा ये 2.5 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में ये गांव बसा हुआ है, जहां आज तक यहाँ सड़क नहीं बनाया गया। ताजुब करने की बात तो यह है कि यहाँ का जो जिला पंचायत सदस्य हैं अर्जुन सिंह सैयाम, भाजपा के नेता भी कहे जाते हैं, उनका ये निवास स्थल है, उसके बावजूद भी वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं यहाँ जनप्रतिनिधियों की भारी कमी सामने आ रही है। यहाँ के जो सरपंच है, महिला सरपंच है, लेकिन उनका जो सारा कारोबार है, सब कुछ जो देख रेख है, उनके पति अशोक सिंह करते हैं। उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना था कि यहाँ हम अपने तरफ से प्रस्ताव बना के देते हैं, पैसा नहीं आता तो निर्माण कहाँ से कराएं। प्रधानमंत्री सड़क योजना से भी हमने गांव को जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जो रहने वाले हैं, वो लगातार कहते हैं कि जब भी चुनावी समय आता है तो यहाँ सड़क निर्माण करने के और मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ कार्य नहीं कराया जाता। वहीं इस संबंध में जो यहाँ के
सीओ हैं कुंवर कन्हई, उनसे हमारी बात हुई थी कि उनका ये कहना था कि अभी ये मामला मेरी जानकारी में नहीं है, आप लोगों ने बताया है, जैसे ही इसमें लगातार प्रयास करके और यहाँ निर्माण कराया जाएगा। जी, मतलब कमोवेश वही रटे रटाए जवाब हैं जो कि प्रशासनिक अधिकारी हमेशा देते हैं। उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो इसी तरह का जवाब दे देते हैं। लेकिन प्रदीप, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ग्रामीण जिस तरह से इतने ज़्यादा दूर, मुख्यालय से तकरीबन कई किलोमीटर दूर तो ये गांव है और जनपद तक भी इनकी बात नहीं पहुंच पा रही है। वो तो आप जब उनके पास गए हैं, जनपद सीईओ के पास, तब वो ये कह रहे हैं कि चलिए मैं दिखवाऊंगा और इसमें काम करवाऊंगा। यानी अगर आप नहीं जाते, इस खबर को लेकर ही नहीं आते, तो ये तो उनके लिए बहुत मुस्तैदी, मतलब बिल्कुल निष्फिक्र वाला काम हो जाना था, जो कि मुस्तैदी होनी चाहिए। जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ ये एक ऐसा इंटीरियर क्षेत्र है जहाँ न तो अधिकारी यहाँ जाते, जनप्रतिनिधि वहाँ के हैं और सारा दंश झेल रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा यहाँ अभी तक बात नहीं पहुंचाई। कहीं ना कहीं अगर ये बात अगर उठाई गई होती तो इसका कुछ न कुछ निराकरण होता। ताज्जुब की बात ये भी सामने आती है कि जब चुनावी समय होता है तो यहाँ विधायक और सांसद के लिए जो वोट मांगने जाते हैं नेता, स्थानीय स्तर, मुख्यालय स्तर के जो नेता रहते हैं वो वहां जाते हैं, तमाम वायदे करते हैं, लेकिन उन वायदों को कब तक पूरा करना है, उनमें क्या निराकरण कराना है, यह नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारी कमी मानी जाएगी। बिल्कुल यही चीज देखने को भी मिल रही है प्रदीप, और यही बड़ी वजह है कि हालांकि अभी भले ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हों, लेकिन जाहिर सी बात है अगर पंचायत चुनाव प्रस्तावित हो जाते तय तिथि के हिसाब से, तो यहाँ पर भी लोग वोट मांगने आ रहे होते और विकास के ही नाम पर वोट मांगा जा रहा होता है, जो कि अभी जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि वोट भी उसी चीज के नाम पर यहाँ मांगा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो काम हुआ ही नहीं है। और ग्रामीण जिस तरह से उस बात को कह रहे हैं लगातार कि अभी तक हमें यहाँ पर एक रोड मुफीद नहीं हुई है, तो ये बात निश्चित तौर पे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ग्रामीणों के लिए आप जिस तरह से उनकी खबर को लेकर आए हैं दूर दराज के क्षेत्र से, तो निश्चित तौर पे अब जब ये मुख्यालय तक बात पहुंचेगी, सिस्टम तक पहुंचेगी, तो सिस्टम इस मामले में क्या कुछ कहेगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और सिस्टम से जुड़े लोगों से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दीप चंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उप सरपंच हैं। दीप चंद्र जी, ये जो लखनपुरा गांव है, ये ग्रामीण कह रहे हैं कि इनको सड़क आज तक नसीब ही नहीं हुई है। जी दीप चंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप जवाब दे सकते हैं। जी 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 सर। तो दीप चंद्र जी, आप उप सरपंच हैं, ग्रामीणों को जितना अच्छा आप जानते होंगे उतना अच्छा तो शायद हम भी नहीं जानते हो, लेकिन ये ग्रामीण जो बात कह रहे हैं कि आज तक सर इनको सड़क नहीं मिली है, कितना सही बात है ये जो ग्रामीण कह रहे हैं? नहीं सर, कल फर्स्ट में जो है वो सड़क बन चुकी है, और जिससे मान लो ग्रेवल रोड में लिया गया था। हाँ। और फिर चूंकि लंबी बस्ती है और जहाँ पे ज्यादा कीचड़ हो रहे थे वहाँ पे सीसी रोड का निर्माण करा दिया गया है, और ये भी प्रस्ताव पे अभी लगे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि शासन के द्वारा फंड मिले तो अपन को करवाने में कोई वो नहीं है, अपन तो करवा देंगे, पर मिल नहीं पाता है इकट्ठा, दिक्कत ये जाती है। जी जी ठीक है लखन जी, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि ये जो जिस रास्ते से आवागमन कर रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। ये जगह जिस तरह से ग्रामीणों को रोज इसी सड़क से जाना पड़ रहा है, क्या कोई दूसरा मार्ग भी है जिससे इनकी व्यवस्था हो सकती हो आने और जाने की? जी सर, दूसरा मार्ग तो नहीं है, पर यह है जिसे सर अपने यहाँ जैसे पंचायत में 4 गांव पड़ते हैं, तो कोई आया जैसे एक रोड निकला तो जहाँ पे ज्यादा कीचड़ होता है तो वहाँ पे देना पड़ता है। पर ये तो कुरकुचा के लोग ये भी बता रहे हैं कि बारिश तो एक बड़ा जंजाल यहाँ पे हो ही जाती है आवागमन का, लेकिन अगर बारिश के मौसम से इतर भी बात करें तो वो कह रहे हैं कुछ ज्यादा हाल ठीक नहीं रहता इन सड़कों का। मतलब सड़क तो है ही नहीं, ये तो एक तरह से ग्रामीणों ने खुद से ही मार्ग बनाया हुआ है। जी पंचायत भवन में ये वाला ये स्कूल वाला प्राथमिक शाला की स्कूल की ओर जो सड़क जाता है जी, वो प्रस्तावित है, ऑलरेडी प्रस्तावित है 300 मीटर, और जैसे ही आता है उसको निर्माण कार्य चालू हो जाएगा उसके।
तो ये थोड़ा सा बताइए ना सर, ये कब से प्रस्तावित है, मतलब कब से इसकी प्रक्रिया चल रही है, कागजी प्रक्रिया कब से चल रही है? ये सर जी सर कुछ मोटा मार्जिन ही बता दीजिए। इतने वर्षों से चल रही है, लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। जी जी, तो सर अपन तो जब से आए हैं तो तब से अपन करते आए हैं, पर इसमें क्या सर, सीसी रोड जो है ज्यादा लंबी देती नहीं है, क्योंकि ये लंबी मार्ग है। तो इसमें मतलब 100 मीटर का, पहले जैसे 100 मीटर का देते रहे, अब मतलब 150 मीटर, 100 मीटर, इससे ज्यादा वो बढ़ा नहीं रहा है। तो लंबी सड़क होने के कारण सर दिक्कत जा रहा है, इकट्ठा बन नहीं पा रहा। वही बनता है पर आधी बन चुकी है, वो भी राग मार्ग जो है उस मेन रोड से उस तरफ कुछ बन चुका है, पर अब लंबी होने के कारण सर इसलिए वो शेष बचता ही बच रहा है। तो इसकी राशि स्वीकृति के लिए क्या किसी को पत्राचार किया गया है, किसी को लेटर भेजा गया है? जी सर। किसे भेजा गया है? सर वो प्रस्तावित है, क्योंकि वो आने ही वाला है, पर अभी आया नहीं, जैसे आता है तो इसे वो काम चालू हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, बड़े अच्छे से आपने पक्ष रखा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्षेत्रीय संवाददाता प्रदीप लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, दीपचंद्र सिंह जवाब तो उन्होंने ठीक ठाक दे दिया, लेकिन वो अभी ये बात नहीं बता पा रहे हैं कि पत्राचार किसे किया गया है, और जब राशि स्वीकृत नहीं हो पा रही तो जाहिर सी बात है ऊपर के अधिकारियों को सूचित किया जाए, क्योंकि सरपंच, उप सरपंच, यही लोग तो सूचित करेंगे, जनपद तक बात जाएगी, जनपद से जिला तक बात जाती है, तभी तो राशि स्वीकृत होती है। बहरहाल ये बात जरूर मैं जानना चाहूंगा प्रदीप आपसे, क्योंकि इसको आप काफी अच्छे से बता पाएंगे और दर्शकों तक भी ये जानकारी पहुंच पाएगी कि स्थानीयों ने क्या किसी तरह का कोई प्रदर्शन भी किया इस सड़क को बनाने को लेकर कभी? देखिए विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ग्रामीण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आदिवासी बाहुल्य के लोग ज्यादा निवासरत रहते हैं, जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के दबाव में रहते हैं। अगर वो किसी तरीके का प्रदर्शन करना चाहते हैं या अपनी मांग को मजबूती के साथ रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दबा दिया जाता है, उनकी आवाजें दबा दी जाती हैं। हाँ, ये जरूर है कि उस गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इसके लिए आगे आते रहते हैं, और उनका ये कहना है कि हम लोग लगातार मांग करते हैं, लेकिन कहीं प्रदर्शन की जहां तक बात आए तो अब तक यहाँ के प्रदर्शन होने के कोई मामले सामने नहीं आए। जी बिल्कुल, और यही बात निश्चित तौर पर हम समझ पाए। ज्ञानवती सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अध्यक्ष हैं जिला पंचायत की। बहुत स्वागत है ज्ञानवती जी आपका ND24 में। मैडम, ये मामला दरअसल बिरसिंहपुर पाली की एक पंचायत है कुरकुचा, उसमें एक गांव है लखनपुरा, और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हमें आज तक यहाँ पर एक पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई है। ये जरूर है, ग्राम पंचायत का एक भाग है कुरकुचा ग्राम जी। वहाँ पे पूरी जगह रोड तो नहीं बनी है, पर कुछ जगह बनी है, और जहाँ पे नहीं बनी है ये आपके द्वारा, और मैं भी देखी हूँ वहाँ पे कि नहीं बनी है। एक बार मैं भी गई थी दौरे में जी, तो हम लोग भी उसकी जानकारी जिला प्रशासन को दिए थे, और अभी वर्तमान में हम लोगों का कार्यकाल खत्म हो गया है। फिर भी मैं आपके माध्यम से, और मुझे खुद जानकारी है, तो मैं जिला प्रशासन से बात करूंगी, और मैं चाहूंगी कि वो रोड जल्दी से जल्दी बने और गाँव वालों को सुविधा प्रदान हो। जी। हमने वहाँ के उप सरपंच से बात की थी, तो उन्होंने ये कहा था बिल्कुल वही बात जो आप कह रही हैं कि वहाँ पर निर्माण कार्य तो चल रहा है, पर वो ये बता रहे थे कि राशि स्वीकृत नहीं हो पा रही है। राशि का डंगा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि सड़क की जो दूरी है वो थोड़ी सी ज्यादा है। हाँ, ये जरूर है, जिला में मतलब ग्राम पंचायत में बहुत कम राशि आती है, उससे पार्ट में 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए आती है, तो पार्ट में ग्राम पंचायत बनाती है सड़क। लंबी राशि अभी तक जिला में आवंटन भी नहीं था, 1-2 साल से तो कोरोना कोविड में ही सारी पैसा यूज हो रही है जी। लेकिन फिर भी उसकी दूरी ज्यादा है, तो उसकी लिखा पढ़ी हम लोग विभाग के माध्यम से लिखा पढ़ी करेंगे कि विभाग यदि ज्यादा दूरी है तो विभाग उसको ले ले, चाहे वो RES हो या PWD हो, उनके माध्यम से रोड बनाई जा सकती है। एक आखिरी सवाल ये कि कब तक माना जाए, कब तक ग्रामीणों को ये सड़क मिल पाएगी? देखिए, आज ही वर्तमान की स्थिति में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ नहीं,
और लेकिन फिर भी मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते प्रशासन को अवगत कराऊंगी और मैं खुद उनसे मिलके और उस समस्या का निदान कराने के लिए कोशिश करूंगी। और हमारे यहाँ के स्थानीय मंत्री मीना सिंह जी हैं, तो हो सकता है कि इसी विधानसभा के वो मंत्री भी हैं, तो उनके भी संज्ञान में हम लाएंगे तो जल्दी से जल्दी रोड बनने की कोशिश कराएंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्रामीणों तक ये आश्वासन पहुंचाने के लिए। क्षेत्रीय संवाददाता प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, ज्ञानवती जी को आप सुन रहे थे, हालांकि अब वो निवर्तमान अध्यक्ष ही हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रस्तावित जो हमने देखा था, चाहे वो जनपद अध्यक्ष हों, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हों, वो अभी वर्तमान में कार्यरत नहीं है। पूरा प्रभार जिला में और जनपद में सीईओ के पास आ जाता है, जो कि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अब भविष्य में कब सरकार ओबीसी सीटों के साथ चुनाव कराएगी, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, इसमें लंबे दांव पेच हैं, उसमें समय भी लग सकता है, 6 माह लग सकता है, हो सकता है 4 माह में ही हो जाए। लेकिन अब ऐसे में सीईओ जनपद हो या सीईओ जिला हो, इनकी जिम्मेदारी बेहद बढ़ जाती है। जी विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ ये देखने वाली बात है कि जब ये कोविड का समय नहीं था, लगातार 15 वर्ष के ऊपर हो गए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कहते नहीं थकते कि हम विकास गांव को शहर से जोड़ने का काम कर रहे हैं, मुख्य विकास धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है यहाँ की अगर नेता लगातार गांव से संपर्क में रहते, आखिर वजह ये क्या रहती है कि जब कभी ऐसे मुद्दे उठते हैं तो ये कहा जाता है कि हम देखेंगे, उसके पहले आखिर उस गांव में सुधार के कार्य क्यों नहीं किए जाते, विकास से क्यों नहीं जोड़ा जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल, आखिर ऐसे मुद्दे शुरू में क्यों नहीं उठाए जाते, क्योंकि ग्रामीणों से वोट पाने का जो हम कहेंगे कि एक अर्थ में तो कई जनप्रतिनिधि ये कहते हैं हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार आपका वो दूसरा भी है। जिस परेशानी में ग्रामीण जी रहे हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने का कर्तव्य भी आप ही का है, तभी आप अपने अधिकार की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करवा सकते हैं। बहरहाल जिस तरह से ग्रामीण इस हाल में जी रहे हैं, और निश्चित तौर पर सड़क अगर आपकी दुरुस्त नहीं है, यातायात क्या होगा वहां पर। हालांकि पक्की सड़क भी दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं सड़क नहीं बनी, लेकिन पक्की सड़क को जोड़ने के लिए कोई दूसरी सड़क नहीं है, यानी कि आपको कच्ची सड़क के बाद ही एक पक्की सड़क मिलेगी। और सबसे मुख्य बात यह है कि ग्रामीण जहां अंदर जो उनके गांव में रहने, जहां उनके घर बने हुए हैं, वहां पर तो ठीक है, लेकिन जब आपको गांव एंट्री करना हो, गांव में आना हो, तो ये कच्ची सड़क से आना पड़ता है, जिसमें कीचड़ भी है, जिसमें पानी भी भरा हुआ है, जिसमें आपको पैदल चलना भी कितना मुश्किल है, वो इन छात्राओं से पता चल रहा है, जो कि स्क्रीन पर इस समय हम देख पा रहे हैं। लेकिन क्या किसी उच्चस्थ अधिकारी ने प्रदीप इस मामले में संज्ञान लेने की कोशिश की, और नहीं की तो कभी दौरा होता होगा। निश्चित तौर पे हम देखते हैं कि 6 मासी या 4 मासी में एसडीएम जरूर दौरा करते हैं गांव का, पंचायत का, भले ही वो स्कूल को लेकर हो, भले ही मिड डे मील को लेकर हो, या किसी अन्य व्यवस्था को लेकर, तब ऐसा मामला सामने आया हो। देखिए, मैं इस खबर बनाने के दौरान यहाँ के जो ग्रामीण हैं और जो यहाँ विद्यालय में जो छात्र अध्ययनरत हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि यहाँ एक तो कोई आता नहीं है, अगर आता है तो ध्यान नहीं देता। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अधिकारी वहाँ अगर जाते हैं तो व्यक्तिगत जिस मूल कार्य से जाते हैं, सिर्फ उसी कार्य को देखते हैं। कहीं ना कहीं अगर जैसे ये अनियमितता है सड़क को लेकर के है, वहाँ की जो समस्या है, वार्ड की समस्या है, ग्रामीणों की समस्या है, उनको लेकर के अगर कहीं ना कहीं कोई कदम उठाया गया होता तो उसका कहीं ना कहीं कुछ स्वरूप बदला हुआ नजर आता। तो ये माना जाए कि यहाँ अधिकारी जो जाते हैं वो व्यक्तिगत अपने जिस निजी काम से जाते हैं उसी को ही करते आते हैं। अगर वहाँ ग्रामीणों की समस्याएं हैं जो, तो स्वयं भी वो देख सकते हैं कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए हमको कितना परिश्रम करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आत्मबोध भी उनको होना चाहिए कि इसकी कमी को हमको दूर करना है। जी बिल्कुल, ये बात सही कही आपने कि ग्रामीणों को कितनी समस्या है और लगातार कितनी समस्याओं में उनको गुजरना पड़ रहा है। ये बात भी साफ तौर पर क्लियर हो जाती है प्रशासनिक
अधिकारी भी इस बात को समझते हैं। लेकिन एक बार फिर से हम हमारे दर्शकों को सुनवा देते हैं कि वहां के ग्रामीण कितने परेशान हैं, और इस पर जब हमारे क्षेत्रीय संवाददाता प्रदीप त्रिपाठी प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे तो क्या कुछ उनका कहना था, पहले एक बार फिर से वो सुन लेते हैं और फिर पुनः चर्चा में हम लोग लौटेंगे। कच्ची रोड है, तो एक कई साल से मान ले कि सर ये नहीं बन रहा ये रोड। और बाल बच्चे भी, बगल से स्कूल है लखनपुरा स्कूल, का है कि इसे कीचड़ में जो क्या है कि सब चलते फिरते हैं बाल बच्चों, तो कोई देखने वाला तक नहीं है, अधिकारी लोग भी नहीं आते हैं। रोड इतने लंबे हैं कि 2.5 किलोमीटर रोड प्रधानमंत्री आवास में जुड़वाया गया है। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो ऑनलाइन है। अब लंबा बस्ती, यहाँ पे आबादी बस्ती है, 2 वीरान बस्तियाँ हैं, तो हर जगह कहना चाहिए कि गड्ढे वाले रोड थे जहाँ पे ज़्यादा कीचड़ होते थे, वो रोड बन गए हैं। अब इतना लंबा रोड होने के कारण इतनी कहना चाहिए कि राशि पंचायत में नहीं आता, जिस वजह से अभी कुछ रोड बचे हुए हैं बनने के लिए। पूर्ण जैसी राशि आएगी, शासन प्रशासन से मांग किया जाता है, मंत्रियों से लिया जाता है। देख लेता हूँ, अभी आपने मेरे संज्ञान में लिया है, हम वहाँ उनको कहाँ कहाँ सड़क चाहिए ये सब प्रस्ताव मंगा। तो फिर से हमने आपको सुनाया, और चलिए अब हमारे साथ दिलीप पांडे जी जुड़ चुके हैं, जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है दिलीप जी कि ये जो ग्राम पंचायत कुरकुचा है, ये बिरसिंहपुर पाली की एक ग्राम पंचायत है और इसका गांव है लखनपुरा। यहाँ के ग्रामीणों का ये कहना है कि हमें आज तक यहाँ पर पक्की सड़क नसीब नहीं हुई है। जी देखिए विवेक जी, जैसा कि आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो लखनपुरा तिमनी सुंदर दादर मार्ग है, यह प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ मार्ग है और प्रधानमंत्री जी की सड़क बनी हुई है। लेकिन उस सड़क मार्ग से जो साइड में कुछ अपने गांव हैं, पंचायतें हैं, वो छूट गई हैं, वहां पे पहुंच मार्ग नहीं है, जहां जो कि पंचायतों द्वारा बनवाया जा रहा है। और जो नहीं बनवाया गया है उसका मैं संज्ञान में लेते हुए निरीक्षण करूंगा और उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़वाने का प्रयास करूंगा। और संभव हो सकता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों के जो दूसरे मद होते हैं उन तक यह आवाज पहुंचे और उनके माध्यम से उन सड़कों को शीघ्र ही हम बनवाने का प्रयास करेंगे, आगामी बजट में नए प्रस्ताव में लाने का प्रयास करेंगे। जी पांडे जी, जब हमने वहां पर क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम तालुका के सरपंच, उप सरपंच, उनसे बात की तो ये पता चला कि इसकी जो राशि है वो थोड़ी ज्यादा है, इसी वजह से स्वीकृति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राशि ज्यादा होगी तो हम इसको प्रयास करके माननीय सांसद महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़वाएंगे। शीघ्र इसका निराकरण करके इस सड़क को बनवाने का प्रयास करेंगे। तो आपके आश्वासन के बाद सर ये माना जाए कि ग्रामीणों को एक पक्की सड़क जल्दी मिल सकेगी? 100% आप इस बात से मैं आपको अवगत कराता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आज ही मैं माननीय सांसद जी से बात करके उस सड़क का आज ही मैं जाके निरीक्षण करके वहां के ग्रामीणों से बातचीत करके प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सांसद महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में यह सड़क जुड़ जाए, इसको लेकर माननीय नितिन गडकरी जी को पत्र लिखवाकर उनसे बातचीत करवाकर इस मैटर को जल्द ही सॉल्व कराने का हम प्रयास करेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्रामीणों को आश्वासन देने के लिए। ये माना जाए कि आपके इस बयान के बाद, इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों को एक सड़क जरूर मिलेगी, और यही हम बताने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि सिस्टम तक ये बात पहुंचे और इस छोटे से ग्राम के लोगों को, जिन्हें ये विश्वास ही नहीं है कि हमें कभी पक्की सड़क मिलेगी, उनको एक पक्की सड़क मिले। इसी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप त्रिपाठी क्षेत्रीय संवाददाता लगातार बने हुए हैं, जो कि इस दूर दराज के गांव से मुख्यालय और अब भोपाल तक इस खबर को लेकर आए हैं ताकि इन ग्रामीणों को किसी भी तरह से एक सड़क जरूर मिले, ताकि ये लोग जिस तरह से रोजमर्रा तमाम तकलीफों को झेल रहे हैं उससे इन्हें निजात मिल सके। तो प्रदीप, ये बात तो अब है कि धीरे धीरे सिस्टम के कान भी खड़े होने लगे हैं, सिस्टम तक भी ये बात आपकी पहुंचने लगी है। निश्चित तौर पे जिस तरह से ग्रामीणों की ये खबर आप लेकर आए वो काफी सराहनीय है। जी विवेक जी, लगातार IND24 का ये प्रयास रहता है, टीम का ये प्रयास रहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दबे कुचले ऐसी जो खबरें हैं जो आम जनता के हित और सरोकार से जुड़ी हुई हों, उनको मतलब समाज के बीच में और प्रशासन के बीच में, वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में, नेता मंत्रियों के बीच में पहुंचाया जाए, ये लगातार प्रयास रहता है। और इस बार भी यह प्रयास रहा है कि ये एक ऐसा मामला था जो वहाँ लोगों को
जो असुविधा है वो सुविधा के रूप में परिवर्तित हो जाए, लोगों को सहजता से आवागमन के साधन बन सके, इसलिए ऐसा प्रयास किया गया था। और यही लगातार जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से अपील है कि ऐसे क्षेत्रों को वो निरंतर दौरा करें और आम जनता की जो समस्या है उसको देखें और सरोकार की काम करें। जी बिल्कुल। एक अंतिम सवाल जरूर करना चाहूंगा प्रदीप, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। ये जरूर जानना चाहूंगा कि इस गांव में निश्चित तौर पे ऐसे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनसे जब आपकी चर्चा हुई क्या उनका कहना था? एक अंतिम प्रतिक्रिया। जी मैं आपको बताना चाहूंगा विवेक जी, जब वहाँ के जो छात्र हैं, अध्ययनरत छात्र हैं विद्यालय में लखनपुरा के, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर हम सर इस विद्यालय जाते हैं तो बरसात के साथ बिल्कुल जा नहीं पाते हैं। अगर कम वर्षा होती है तो ये हालत होती है कि हम पूरे कपड़े जो कीचड़ है उससे सन जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। फिर भी स्कूल जाना तो किसी भी तरह हमको स्कूल जाना है तो हम घर से पहले निकलते हैं, तो फिर काफी जो कीचड़ है, खराब रास्ता है, उसका जो हम उससे होकर के गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं भारी समस्या है। और उनका ये भी स्पष्ट तौर पे कहना था कि इसको लेकर के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो काफी उदासीन है, और उनका ये मांग भी था कि ये सड़क बन जाए ताकि हम लोग सुगम मार्ग में चल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। और यही माना जाए कि दूर दराज के क्षेत्रों से लाई हुई आपकी ये खबर जिस पर असर भी हो, तो हम बात कर रहे थे उमरिया जिले के ग्राम पंचायत कुरकुचा के अंतर्गत आने वाले ग्राम लखनपुरा की, जहां पक्की सड़क न होने से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। इस पर हमने सिस्टम से जुड़े तमाम आला अधिकारियों से भी बातचीत की, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की। उनका ये कहना है कि अब हमारे संज्ञान में तो ये मामला आ गया है, जल्द से जल्द इसको दुरुस्त करवाने का प्रयास करेंगे, पत्राचार के माध्यम से भी प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो कच्ची सड़क है, ये लगातार ग्रामीणों को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उससे सुगम किया जा सके। फिलहाल के लिए इंडियन साइड में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।